हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हार्ड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको मेरे हाथ में कुछ नजर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? डाई, हिंदी में बोलते हैं पासा। तो दोस्तों, इसके रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में काफी टाइम पूछे जाते हैं। आज जो डिस्कस करने वाले हैं इस डाइक के बारे में, इस पासा के बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कितने टाइप के पासा होते हैं या डाइक होते हैं और उनके क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप देख रहे हो इसमें कितने फलक हैं। ये जो साइड फलक होते हैं या फेस बोलते हैं, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको फलक या फेस। एक फेस, दो, एक ये इसके अपोजिट, दो इसके अपोजिट, तीन, चार और पांच और ये छह फलक होते हैं दोस्तों इसमें। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पासा या डाइक के जो क्वेश्चन है, सबसे पहले देखते हैं कि कितने टाइप के पासा होते हैं, कितने टाइप के डाइक होते हैं। फ्रेंड्स, टू टाइप्स के पासा बताए गए हैं, सामान्य पासा और मानक पासा। इंग्लिश में बोलते हैं जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइक। तो फ्रेंड्स, सामान्य पासा क्या होता है, मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा क्या होता है, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहां पे मैंने दो एग्जांपल जनरल डाइक के दिए हैं और दो एग्जाम्पल आपके लिए स्टैंडर्ड डाइक के दिए हैं। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए, आप यहां पे सामान्य पासा या जनरल पासा किसे बोलते हैं। देखिए, इस डाइक जो ये वाला पहले वाले की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले की, इसमें आप देखिए, अगर ये फलक और ये फलक, दोनों फलक क्या कहलाएंगी? एडजस्टेंट फेस, इनको बोलते हैं एडजस्टेंस फेसेस, मतलब आसपास वाले या अगल बगल वाले फेसेस को जोड़ के देखिए। अगर किन्हीं भी दो फेसेस पे जो भी नंबर आ रहा है उनका योग अगर आपको 7 मिलता है, मतलब आसपास के फलकों का योग यदि आपको 7 मिल रहा है किन्हीं भी दो फलकों का, तो इसका मतलब वो किस कैटेगरी में आएगा? आपका जनरल पासा या जनरल डाइक की कैटेगरी में आएगा। तो यहां पे देखिए दोस्तों, 4 + 3 7 हो रहा है, इसका मतलब ये जनरल पासा है। यहां पर भी आप देख रहे हो 6 + 1 क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। तो इसका मतलब ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं दोनों? ये भी जनरल पासा है और ये भी आपका जनरल पासा है। अब देखिए, मानक पासा है वो किस तरीके से अपन पहचान सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइक है। मैं टाइप्स इसलिए बता रहा हूं ताकि आप क्वेश्चंस भी दोनों के आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, इसमें किस तरीके से पहचान करेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइक है। स्टैंडर्ड डाइक में दो शर्तें होती हैं दोस्तों। एक तो किसी भी आसपास की साइड्स का योग है, या कोई भी जो आपके सामने दिख रही हैं साइड्स, उनका योग है। फलकों पर अंकों का योग, पॉइंट भी देते हैं, कई बार ऐसे पॉइंट भी दे देते हैं काउंटिंग में, उनका दोनों का योग है वो 7 नहीं आना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है कि 7 नहीं आना चाहिए, योग 7 नहीं आना चाहिए। दोस्तों, सेकंड कंडीशन क्या है ये देखिए। इसमें सेकंड कंडीशन ये होती है कि कोई भी दो फलक, जैसे मैंने बताया, दो फलक आमने सामने के फलक। दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये एक फलक है, अगर इस पे 1 लिखा हुआ है तो पीछे वाला जो इसके अपोजिट वाला फलक होगा दोस्तों, अपोजिट वाले फलक पे कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। मतलब आगे पीछे या आमने सामने या एक दूसरे के अपोजिट फलक हैं, उन पर जो भी संख्याएं आएंगी उनका योग क्या आएगा? 7 आएगा। इसमें ये कंडीशन भी है कि आमने सामने या अपोजिट की बात करें तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या आना चाहिए? 7 योग आना चाहिए। ये एक कंडीशन है। अगर अब तो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। अगर इस डाइक में आपको पूछ ले कि एक के अपोजिट क्या है, एक के पीछे वाले साइड पे क्या मतलब फलक पे क्या आएगा, तो एक के अपोजिट क्या आएगा दोस्तों? क्योंकि 1 + 6 क्या होता है? 7 होता है। तो इसका मतलब एक के अपोजिट क्या आएगा? 6 आएगा। ऐसे ही 5 के अपोजिट पूछ ले कि 5 के अपोजिट क्या आ गया?
5 प्लस 2 क्या बनता है, 7 बनता है, तो इसका मतलब 5 के अपोजिट क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही इस डाइक को देखिए, इस पासे में क्या है दोस्तों, इसमें भी किसी भी साइड का योग है, 7 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा पासा है, स्टैंडर्ड पासा है। और आप इजीली बता सकते हो, आपको पूछे कि 5 के अपोजिट क्या है, तो 5 के अपोजिट 2 है, 5 प्लस 2 7 होता है। 6 के अपोजिट क्या है, 1 है। 4 के अपोजिट क्या है, 3 है। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डाइक के क्वेश्चन या मानक पासा के क्वेश्चन से उनको तो आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो अगर एक पासा आपको दिया है। तो नेक्स्ट अभी हम देखने वाले हैं दोस्तों, दोनों के क्वेश्चंस देखेंगे और किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, एक पासे को 2 बार उछालने पर निम्न प्रारूप प्राप्त होते हैं। एक ही पासा है, उसको 2 बार उछाल दिया, या फिर आपको ऐसे दे सकता है कि किसी भी पासे के 2 प्रारूप निम्न प्रकार हैं। तो आपको बताना है कि 3 का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट क्या है और 4 के पीछे क्या है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जनरल पासा का क्वेश्चन है या स्टैंडर्ड पासा का क्वेश्चन है। तो जनरल पासा का है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे आसपास के 2 फलक है, 4 प्लस 3 7 हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी आसपास के फलकों का योग अगर 7 आता है तो इसका मतलब वो क्या होता है, जनरल पासा होता है। तो ये जनरल पासे की 2 स्थिति आपको दी गई है। तो इसमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आपको 2 स्थिति दी है या 3 स्थिति दी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉमन ढूंढना है। तो इनमें देखिए क्या कॉमन है, देखिए 3 कॉमन है, आपको नजर आ रहा है 3 क्या है यहाँ पे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में कॉमन ढूंढिए, तो क्या है कॉमन, 3 इज कॉमन। 3 क्या है इनमें, कॉमन है, ये आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। कहां से, 3 से आप क्या चलोगे, क्लॉकवाइज चलोगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमने 3 आइडेंटिफाई कर लिया कि दोनों में कॉमन है, और इधर से आपको क्लॉकवाइज चलना है, तो इसका मतलब इस साइड में चलना है। ऐसे ही आपको इधर चलना है तो इस साइड में चलना है। लिख लीजिए इस पासे के इस प्रारूप के लिए लिखिए 3, और फिर उसके बाद क्या आ रहा है 5, और उसके चलिए इधर लिख लेते हैं 3 के बाद 5, 5 के बाद 4। इस पासे में देखिए 3, और 3 के बाद 6, और 6 के बाद 2, क्लॉकवाइज चलिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 का अपोजिट आ गया दोस्तों 6, आंसर आ गया। 4 का अपोजिट 2, और यहां पे देखिए 3 का अपोजिट 3 तो हो नहीं सकता है। अगर आपको पूछे कि भाई 3 का अपोजिट क्या है, 3 के पीछे कौन सा अंक आएगा, तो इसका मतलब इनमें से, इन सभी में से कौन सा अंक नहीं आया अभी तक। देखिए 4 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, क्या नहीं आया है, 1 नहीं आया। तो इसका मतलब 3 का अपोजिट क्या है, 1। तो यहां पे आंसर आ गया दोस्तों, 1 का अपोजिट, 3 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 6, और 4 का अपोजिट हो गया 2। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन, जनरल पासा का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए, और क्लियर हो जाएगा आपको। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पासे के 2 प्रारूप दिए हैं आपको, और पूछा है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, और 1 का अपोजिट क्या होगा। तो इसमें दोस्तों किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वही तरीका है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए क्या ये जनरल पासा है, जनरल पासा ही है। देखिए 4 प्लस 3 यहाँ पे 7 हो रहा है, तो कोई भी 2 फलकों का योग अगर 7 आ जाता है आसपास के फलकों का, तो इसका मतलब वो जनरल पासा होता है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं। देखिए क्या क्या कॉमन है, 1 कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है, तो इसका मतलब 2 संख्याएं कॉमन आ गई दोस्तों, इसमें 2 संख्याएं कॉमन आ गई। पहले वाला जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया उसमें 1 ही संख्या कॉमन थी, लेकिन यहां पे 2 संख्याएं कॉमन आ गई। अगर 2 संख्याएं कॉमन आती हैं तो देखिए 1 और 3 इसमें कॉमन है। तो सबसे पहले तो आपका यही हो जाना चाहिए कि 1 और 3 दोनों, ये भी कॉमन है, ये भी बची हुई संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो इसमें ये कंडीशन होती है कि बची हुई जो संख्याएं हैं वो एक दूसरे के कॉमन आएंगी, बची हुई संख्याएं एक दूसरे के कॉमन आएंगी। बची हुई संख्याएं कौन कौन सी हैं, 5 और 4। तो इसका मतलब 5 का अपोजिट तो आपको पता लग गया दोस्तों, 4 होगा। तो यहां पे एक आंसर तो आपका आ गया, 5 का अपोजिट 4। देखिए इसमें 2 या 6 आंसर आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है वो देखिए। इसमें किस तरीके से आएगा, 3 का अपोजिट हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों 3 कहां आ रहा है, इस वाले प्रारूप में देखिए 3 के बगल में 4 है, तो इसका मतलब 4 तो इसका अपोजिट हो ही नहीं सकता।
3 के बगल में 1 है इधर, तो 1 भी नहीं हो सकता। यहां 3 के बगल में 5 है, तो 5 भी नहीं हो सकता। और यहां 3 के बगल में 1 है, 1 नहीं हो सकता। और 3 3 का अपोजिट हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब 4 1 5 3 में से तो हो ही नहीं सकता है अपोजिट इसका। तो इसका मतलब 3 के अपोजिट क्या हो सकता है, 2 या 6। ये आंसर आपका आ गया। ऐसे ही 1 के अपोजिट में देखिए, 1 के अपोजिट में यहां देखिए 1 के पास में 3 आ रहा है, तो 3 नहीं हो सकता। 1 के पास में ही 4 आ रहा है, तो 4 नहीं हो सकता। 1 के पास में यहाँ 5 आ रहा है, तो 5 नहीं हो सकता। और 1 1 का अपोजिट नहीं हो सकता। तो 3 4 5 1, तो इसमें भी 1 के अपोजिट क्या होंगे, 6 या 2। तो ये आंसर भी आपका 6 या 2 अंक इसके अपोजिट में हो सकते हैं। तो इस तरीके से जनरल पासा का क्वेश्चन इस टाइप का जिसमें 2 अंक कॉमन है, वो तो और भी इजी हो जाता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन एक पासे के 2 प्रारूप दिए हैं वापस, और क्या पूछा है आपको कि 1 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है, और 5 के विपरीत साइड में क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए जनरल पासा है या मानक पासा है। ये जनरल पासा के लिए अगर कोई भी 2 फलकों का योग 7 आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, जनरल पासा है। लेकिन इसमें कोई भी 2 फलकों का योग 7 नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब ये क्यों, कौन सा है आपका, ये क्या है, मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा है। ये कौन सा पासा है, स्टैंडर्ड पासा है, स्टैंडर्ड डाइक। तो स्टैंडर्ड डाइक में मैंने आपको रूल बताया दोस्तों, जिसका भी अपोजिट पूछा है तो इसका मतलब सम उसका दोनों साइड के आमने सामने का योग क्या होता है, अपोजिट साइड्स का, अपोजिट फलक का 7 होता है। तो इसमें देखिए 1 के सामने क्या आएगा, 6 आएगा, सीधी सी बात है। 2 के सामने क्या आएगा, 5 और 2 7 होता है, तो 5 आएगा। और 5 के सामने क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब आंसर इजी है इसमें। तो 1 के सामने 6 आ गया, तो 6 आंसर। 2 और 5 7 होते हैं, और 5 और 2 7 होते हैं। तो इसका मतलब ये इजी है क्वेश्चन, बहुत स्टैंडर्ड पासा का क्वेश्चन है, वो बहुत इजी हो जाता है। दोनों का योग आपको चेक करना है, बस 7 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी डिफरेंट टाइप का। दोस्तों एक और इजी क्वेश्चन देखिए, आपको अंक या कोई पॉइंट ना देके फलक पे क्या नाम दे दिए हैं कलर्स के, हरा लाल सफेद, हरा पीला सफेद। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा है आपको कि लाल के अपोजिट क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन ही आएगा इसमें, और हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा कि कम से कम 2 कॉमन आएंगे। तो देखिए इसमें हरा और सफेद दोनों कॉमन है। देखिए इसमें भी ग्रीन कलर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी सफेद है, इसमें भी सफेद है, और बचा क्या, लाल और पीला। तो इसका मतलब लाल का अपोजिट क्या होगा, पीला, या पीला का अपोजिट क्या होगा, लाल। तो ये इसका आंसर चुटकियों में आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। इसमें दिया है, दी गई आकृति को मोड़कर एक पासा बनाने पर, ये जो आकृति दी है आपको सीढ़ियों की फॉर्म में दी है, स्टेप दी है कुछ, अगर इसको मोड़कर कोई पासा बनाया जाए तो 5 के अपोजिट क्या आएगा, और 2 के अपोजिट क्या आएगा, 1 के अपोजिट अंक क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, चलिए बताता हूं। एक ट्रिक लगानी है आपको। क्या लगाना है, अल्टरनेट वाले अपोजिट होते हैं इसमें। देखिए अल्टरनेट नंबर ढूंढना है आपको। यहां से स्टार्ट कीजिए ऊपर से, 5, एक स्टेप छोड़ दीजिए 4। तो इसका मतलब 5 का अल्टरनेट क्या आएगा, 4। तो इसका मतलब 5 का अपोजिट 4 है। इसके बाद में देखिए दोस्तों 2 का अपोजिट 4 हो सकता है कि नहीं हो सकता, बीच में से छोड़िए और अल्टरनेट आ जाइए, तीसरी स्टेप पे आ जाइए। 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6। 2 का अल्टरनेट 6, तो 2 के अपोजिट आ जाएगा 6। अब देखिए बाकी का क्या बच गया है, 1 और 3। तो एक स्टेप यहां देखिए बीच में ही आ रही है एक स्टेप, तो इसका मतलब 1 और 3 क्या आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा। 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। तो इसका मतलब अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, अल्टरनेट नंबर पे चला जाना है आपको और उसका अपोजिट कैलकुलेट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व इजीली कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए ये आकृति दी है और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये आकृति आपको दी है, बोल रहा है कि इस आकृति को मोड़कर इनमें से कौन सा आकृति बनाई जा सकती है, या कौन सी आकृति इस आकृति को सेटिस्फाई करेगी। अगर इसको मोड़कर हम पासा बनाए और पासे को उछाल के कौन सी आकृति आ सकती है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। इसको मोड़कर पासा बनाने के लिए जस्ट पहले मैंने क्वेश्चन बताया उसी की टेक्निक लगाइए।
अल्टरनेट वाली टेक्निक लगाइए कि एफ का एक छोड़ के देखिए, एफ का अपोजिट क्या आएगा यहाँ पे, बी। सबसे पहले अपोजिट निकाल लेते हैं अपन। एफ का अपोजिट है बी, बी का अपोजिट है एफ। ई का अपोजिट क्या है, सी। ई का अपोजिट है इसमें दोस्तों सी। अब बचे क्या, ए और डी, तो इसका मतलब ए का अपोजिट क्या है, डी। अब कहने का मतलब यह है कि इस आकृति में ये तीन तीन के सेट दिए गए हैं। इस आकृति में अगर एफ नजर आएगा तो उसके अपोजिट बी है तो वो नजर नहीं आना चाहिए। ई नजर आएगा तो सी नजर नहीं आना चाहिए। ए नजर आ रहा है तो डी नजर नहीं आएगा आपको। तो देखिए ये कंडीशन कहां सेटिस्फाई हो रही है, यहां पे देखिए एफ नजर आ रहा है तो बी नहीं आना चाहिए, लेकिन बी आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर गलत है। यहां पे आइए, एफ नजर आ रहा है तो बी नहीं आना चाहिए, नहीं है बी, ठीक है। ई नजर आ रहा है क्या, नहीं, ई नजर आ रहा है तो सी नहीं नजर आना चाहिए, सी भी नहीं है। ए नजर आ रहा है तो डी नहीं आना चाहिए, डी नजर आ रहा है तो ए नहीं आता, तो डी नजर आ रहा है लेकिन ए नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन सेलेक्ट करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें दोस्तों रिवीजन के तौर पे ये 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए चलिए, एक इसमें ये दिया है 1 4 5 और पूछा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ये कौन से पासा है। सबसे पहले अनुमान लगाइए आप कि क्या ये जनरल पासा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी भी 2 फलकों का योग यहाँ पे 7 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा पासा है, स्टैंडर्ड पासा है। कौन सा, स्टैंडर्ड पासा है। स्टैंडर्ड पासा में आपको मैंने बताया है कि किसी भी संख्या के अपोजिट का मतलब है उन दोनों संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसका मतलब 4 का अपोजिट क्या आ गया, 3। इसका आंसर आ गया 3। ऐसा क्वेश्चन भी होता है दोस्तों कि जिसमें कॉमन आपको नहीं मिलेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, देखिए 2 के पास में देखिए 6 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, तो इसका मतलब 4 6 ये तो हो ही नहीं सकते हैं 2 के विपरीत, और 2 खुद के विपरीत हो ही नहीं सकता। तो 4 6 2 को 2 छोड़ दीजिए, बाकी बच गए आपके 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इसका आंसर आएगा 1 3 5 में से कोई सा भी हो सकता है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए कॉमन आ रहा है क्या। सबसे पहले आप देखिए कोई किस टाइप का पासा है, 4 और 3 7 हो रहा है, यहां भी 7 हो रहा है, तो इसका मतलब ये जनरल टाइप का पासा है। आप कॉमन देख लीजिए इसमें, देखिए कॉमन क्या है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 2 कॉमन आ रहे हैं दोस्तों। तो आप 3 से चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपन, 3 5 क्लॉकवाइज चलिए 4, और यहां पे भी क्लॉकवाइज चलिए 3 2 4। तो फ्रेंड्स 3 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, लेकिन 5 के अपोजिट 2 हो सकता है। तो इसका मतलब आंसर 5 के अपोजिट तो क्या आ गया, 2 आ गया। अब 3 के अपोजिट क्या आएगा और 4 के अपोजिट क्या आएगा, दोस्तों देखिए 3 के अपोजिट क्या आ सकता है और 4 के अपोजिट क्या आ सकता है। 5 आ गया, इसमें 2 आ गया, 2 नहीं आ सकता क्योंकि इसकी साइड में 4 के साइड में 3 है, 2 3 5 4, इनमें से तो कुछ भी नहीं हो सकता। बचा क्या, 6 बचा और 1 बचा, तो इसका मतलब 1 और 6 यहां पे हो सकता है, और यहां पे भी आपके 1 या 6 में से हो सकता है। तो 3 का अपोजिट 1 या 6 और 4 का अपोजिट भी 1 या 6 में से हो सकता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जनरल पासा, मानक पासा, स्टैंडर्ड पासा और एक पासे को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में या कह सकते हो लेडर की फॉर्म में दिया और उसको जोड़कर किस तरीके से पासे के अपोजिट अंक कैसे किस तरीके से निकाले जा सकते हैं, आज डिफरेंट टेक्निक्स के माध्यम से हमने देखा। आशा है कि इसमें सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं इस वाले वीडियो में। आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी अच्छी तरीके से पासे को समझा जा सके। थैंक यू।